जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 7 का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 2 अप्रैल को होने जा रहा है। तो क्या है पूरा जो सिलेबस जो है हम आप लोगों को डिस्कस कर देंगे, लेकिन आप लोग जो है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का एक चैप्टर है आपका चाहता हूँ, ये एक कविता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी सवालों को देखेंगे, एक भी सवाल हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थान को देखेंगे। इस रिक्त स्थान में क्या क्या हम लोग भर सकते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे यहाँ पर पहला रिक्त स्थान में कह रहा है कि और यह डैश समर्पित है, और यह डैश समर्पित है। ठीक है, क्या है, और यह जीवन समर्पित। यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे हम लोगों को भरना है जीवन। क्या भरना है, जीवन भरना है। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोगों को क्या भरना होगा, जीवन भरना होगा। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, जीवन भरेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग जीवन भर लीजिएगा पहला वाला में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए क्या कह रहा है कि माँ तुम्हारा डैश बहुत है मैं अंकिचन। तो माँ तुम्हारा ऋण, यहाँ पे क्या भरेंगे, ऋण भरना है हम लोगों को। क्या भरना है, ऋण भरना है। ठीक है, गौ नंबर में देखिए क्या करेंगे, रक्त का कण कण। क्या है बाबू, रक्त का कण कण समर्पित। क्या लिखना है, समर्पित। देखिए यहाँ समर्पित का स्पेलिंग है ना, तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या लिखना है, समर्पित। यही वाला समर्पित जो है आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे हमने लिख दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद है तुझे कुछ डैश भी दूं, तुझे तुझे कुछ और भी दूं। यहाँ पे आपको और भरना है। ठीक है, क्या भरना है, और भरना है। थाल में लाऊं सजाकर डैश जब भी, थाल में क्या है, थाल में लाऊं सजाकर डैश जब भी। ठीक है ना, तो यहाँ क्या भरेंगे, तो यहाँ आपको भरना है भाल। क्या भरना है, भाल। यहाँ पे क्या भरेंगे, भाल। भाल भूमिया कर लो भाल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, चलिए इसके बाद जो सवाल है हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि चाहता हूँ कविता का जो है कवि कौन है। तो चाहता हूँ कविता का कवि कौन है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो चाहता हूँ कविता जो है इसका कवि है राम अवतार त्यागी। ठीक है, तो राम अवतार त्यागी ऑप्शन नंबर घो, आपको यहाँ पे आंसर दिख गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है कि कवि अपना मन और तन किसे समर्पित करना चाहता है, जनता को, भगवान को, परिवार को या फिर देश को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश को। किसको समर्पित करना चाहता है, देश को समर्पित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को क्या समझता है। तो प्रस्तुत कविता में जो कवि स्वयं को समझेगा, क्या समझेगा बताना है, राजा, प्रजा, अमीर या फिर अकिंचन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकिंचन, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि कवि मातृभूमि को थाल में सजाकर क्या भेंट करना चाहता है। तो कवि मातृभूमि को थाल में सजाकर क्या भेंट करना चाहता है, फल, व्यंजन, हीरे जवाहरात, मस्तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मस्तक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसका क्षण क्षण समर्पित करने की बात कही गई है, समय, सब कुछ, घड़ी या आयु। यो सब कुछ, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सब कुछ नहीं होगा, आयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लेना। नेक्स्ट क्या है, कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। तो कवि मोह का बंधन जो है क्यों तोड़ना चाहता है, सॉरी, तो राइट आंसर हो जाएगा परतंत्रता के कारण, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क इस राइट आंसर हो जाएगा, परतंत्रता के कारण। ठीक है, कवि तलवार किस हाथ में धारण करना चाहता है। कवि तलवार जो है दाएं हाथ में धारण करना चाहता है, ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कवि मातृभूमि से क्या स्वीकार कर लेने का निवेदन कर रहा है। तो मस्तक को स्वीकार कर लेने का निवेदन कर रहा है। अगला सवाल है कि हमारा कि सुमन का क्या अर्थ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सुमन का अर्थ होता है फूल, है ना, क्या होता है, फूल होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा जा रहा है कि कविता में किसके प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है। तो कविता में माता, मातृभूमि, गुरु या फिर बेटा। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त किया गया, ऑप्शन नंबर खो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और आप अपने अगर क्लास के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट्सअप ग्रुप को, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपने क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।